हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है साइलोजिज्म। ठीक है, या फिर इसे कह सकते हैं हम स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। इन दोनों टॉपिक में हम साइलोजिज्म और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को एक नहीं कह सकते। साइलोजिज्म का जो फॉर्मेट होता है वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जैसा ही होता है। ठीक है, स्टेटमेंट यानी कथन होगा, कंक्लूजन यानी क्या होता है, निष्कर्ष क्या निकला। ठीक है, अब साइलोजिज्म में और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में डिफरेंस क्या है। साइलोजिज्म में जो आपको स्टेटमेंट दी होती है वो क्या होती है, अजम्पशन बेस होती है। मतलब उसमें सिर्फ हम एज्यूम करते हैं कोई चीज़। जैसे हम बोल देते हैं ए इज बी, या फिर सम ए आर बी, या फिर मैं कोई फिजिकल एग्जांपल लूँ तो जैसे बोल देते हैं कि सभी बसें, मान लीजिए कह दे ऑल बसेस आर हाउस। ठीक है, अब ये क्या है, सिर्फ अजम्पशन है। ठीक है, इसमें कोई ऐसे सच्ची बात नहीं बोली है, बस ये एज्यूम किया गया है। इसके बेस पे हमें कंक्लूजन देना होता है। लेकिन स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो टॉपिक है, इसमें जो आपको स्टेटमेंट दी होगी वो क्या होता है, उसमें आपको किसी भी विषय के बारे में कुछ बताया जाता है। जैसे मान लीजिए कह दे कि सभी जो मेहनत करते हैं, सभी लोग जो मेहनत करते हैं वो उनको सफलता मिलती है। ठीक है, ऐसे एक कथन आपको कुछ दे देते हैं तो उसके बेस पे आपको कंक्लूजन करना होता है। ठीक है, साइलोजिज्म में क्या होता है, एजम्पशन बेस, और इसमें क्या होता है, रियलिटी जो होती है, किसी विषय के बारे में आपको कोई कथन दिया जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस है। लेकिन जो साइलोजिज्म के क्वेश्चन है वो भी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के फॉर्मेट में ही मिलते हैं आपको। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अटेम्प्ट कैसे करना है आपको साइलोजिज्म का क्वेश्चन। तीन मेन चीज़ें होती हैं साइलोजिज्म में जो यूज़ होती हैं। एक है इसमें ऑल, सम और नो। ठीक है, ऑल का मतलब सभी, सम कुछ, और नो कोई भी नहीं। मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में बोला जाता है ऑल ए आर बी। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, अब इसमें बोला है कि सारे जो ए हैं वो बी हैं। ठीक है, तो बी क्या होगा, एक बड़ा सर्कल होगा। ठीक है, बड़ा सेट है एक जिसमें सारे ए हैं। सारे जो ए हैं वो बी है। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में वेन डायग्राम बताया था, नहीं भी आपने नहीं देखी है तो भी इससे समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, जैसे ऑल ए आर बी। ठीक है, हमें बोला है कि सारे ए हैं जो वो बी हैं। ठीक है, अब हमसे बी एक बड़ा सेट हो सकता है जिसमें ए है, या फिर ये 20 के बराबर भी हो सकता है, पर 20 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, बी में और कुछ भी आ सकता है, पर जो सारे ए हैं वो बी है, ये दिया हुआ है, पक्का है। ठीक है, ओके। या फिर एक इसको नेगेटिव में करके भी आपको बोल सकता है, जैसे बोल दिया नो ए आर बी इस स्टेटमेंट में, जैसे नो ए आर बी। ठीक है, अब बोल दिया कोई भी ए बी नहीं है, तो क्या होगा, ए और बी को हम अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, समझ गए। अब जो ये बीच में बच गया सम, इसमें जैसे हमें बोल दिया सम ए आर बी। अब हमसे बोला है कुछ ए जो है वो बी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में थोड़ा सा पार्ट इंटरसेक्ट करके दिखाएंगे, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था वेन डायग्राम में। ठीक है, जैसे ए का सेट है और एक बी का सेट है, तो जो कुछ ए हैं वो बी हैं। ठीक है, या फिर हमें अगर इसके नेगेटिव में भी बोला जाएगा तो यही डायग्राम बनेगा। अब बोल दिया कि सम ए आर
नोट बी। अब इसने बोला कि कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ है मतलब इसका मतलब कुछ ए बी है और कुछ नहीं है, तो भी सेम डायग्राम बनेगा। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसके बेस पे आपको वेन डायग्राम बनाना है और फिर आंसर चेक करना है आपको, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए क्या 3 चीज़ें हैं, ऑल, सम और नो। ऑल का मतलब सभी, सम का मतलब कुछ, नो का मतलब कोई भी नहीं। अगर आपको बोला जाए ऑल ए आर बी, अगर सारे ए बी हैं तो क्या होगा, ए छोटा सबसेट होगा, क्योंकि जो सारे ए बी हैं पर ये पक्का नहीं है कि सारे बी है वो ए हैं, ठीक है। तो ए जो है वो अंदर आएगा, ए बी ए के बराबर भी हो सकता है लेकिन इससे छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। अब दूसरा जो है कुछ, तो सम ए आर बी, अगर कुछ ए जो है वो बी है तो क्या होगा, थोड़ा सा पार्ट इनका इंटरसेक्ट करके दिखाएंगे हम दोनों सेट का, ए और बी के सेट का। अब इसके बाद आता है नो, मतलब नो ए आर बी, अगर दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, मतलब कोई भी ए बी नहीं है, तो क्या होगा, इन दोनों को अलग अलग ड्रॉ करेंगे हम, इनके बीच में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी, ठीक है। अगर आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन स्टार्ट। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो देखिए इसमें पहले क्वेश्चन में क्या होता है मैं वो बता देता हूँ। जैसे कोई भी आपको 2 या 3 स्टेटमेंट्स दी होंगी, जैसे स्टेटमेंट दी है ए और बी, या फिर 3 भी हो सकती है, ठीक है, और 2 या 3 आपको कंक्लूजन दिए होंगे। तो आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है, या तो कई बार 4 कंक्लूजन दे देता है, आपसे पूछ लेता है कि कौन सा कंक्लूजन ठीक है, ठीक है। या फिर आपको बोल देगा 2 कंक्लूजन देके, 2 या 3 कंक्लूजन देके आपको ऑप्शन क्या देगा, ऐसे देगा ऑप्शन कि ओनली 1 इज करेक्ट, मतलब सिर्फ फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो करेक्ट है। या फिर क्या बोलेगा, ओनली सेकंड इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन क्या होगा, बोथ आर करेक्ट। फोर्थ क्या देगा, नन ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक है, ऐसे बोल देगा। कई बार आपको फिफ्थ ऑप्शन भी देता है, जिसमें क्या होता है, इधर फर्स्ट और सेकंड इज करेक्ट। इसका मतलब क्या है, या तो फर्स्ट ठीक है या सेकंड ठीक है। ये भी कुछ स्पेशल क्वेश्चन में आता है जिसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा, जो 2 कंक्लूजन दिए होंगे उनमें से सिर्फ एक पॉसिबल होगा। या तो अगर फर्स्ट होगा तो सेकंड पॉसिबल नहीं होगा, सेकंड अगर पॉसिबल है तो फर्स्ट पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, कुछ स्केल पेंसिल हैं। इसने बोला है कि कुछ स्केल पेंसिल हैं। अब कुछ स्केल पेंसिल है का क्या मतलब है, स्केल और पेंसिल क्या है, हल्का हल्का मतलब थोड़ा सा इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। कुछ स्केल पेंसिल है, ठीक है, ये मैंने दिखा दिया, ये पेंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्केल को। तो इनमें कुछ सेम है, कुछ पेंसिल जो है वो स्केल हैं, सॉरी कुछ स्केल पेंसिल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी तो हुआ कि कुछ पेंसिल स्केल है, ठीक है। तो ये डायग्राम बन गया। आगे पढ़ते हैं, आगे दिया है कुछ रबर पेंसिल है। अब कुछ रबर जो है पेंसिल है, ठीक है, रबर और पेंसिल में भी कुछ कॉमन है। अब जब तक हमें बोला ना जाए कि स्केल और रबर के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं, तब तक हम अपने आप से कुछ ड्रॉ नहीं करेंगे। अभी हमें क्या बताया, पेंसिल के साथ इन दोनों का रिलेशन बताया, तो हम पेंसिल से ही इनको इंटरसेक्ट कराएंगे, स्केल के साथ रबर का कोई इंटरसेक्शन हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। ये हमारा डायग्राम बन गया, वेन डायग्राम। इसका तो आगे जो निष्कर्ष यानी कंक्लूजन दिए हुए हमें, कुछ पेंसिल जो है रबर है। अब इसने बोला है कुछ पेंसिल रबर है। अब जब कुछ रबर पेंसिल थे तो कुछ पेंसिल रबर होंगे, तो जो हमारा पहला जो है निष्कर्ष वो करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या बोला है, कुछ पेंसिल स्केल है, कुछ पेंसिल स्केल है। तो डायग्राम में दिख रहा है कुछ पेंसिल भी स्केल हैं, तो क्या होगा, दोनों के दोनों हमारे
कंक्लूजन ठीक हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है, हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं, मतलब दोनों ठीक है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। इसमें भी 2 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन दिए हमें। पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल राइटर्स आर लॉयर। ऑल राइटर्स आर लॉयर। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करेंगे हम। सारे जो राइटर है वो क्या है, लॉयर है इस स्टेटमेंट के हिसाब से। तो हमारा क्या बनेगा, ये डायग्राम बनेगा। अब नेक्स्ट क्या दिया हमें, ऑल रीडर्स आर लॉयर। ठीक है, रीडर जो हैं वो लॉयर, तो इसका भी कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा लॉयर और रीडर। तो रीडर को हम क्या दिखाएंगे, लॉयर के अंदर ही दिखाएंगे। ठीक है, अलग से एक सर्कल, क्योंकि हमें राइटर्स और रीडर के बारे में कुछ बताया नहीं है, इसलिए हम दोनों सर्कल अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, ये रीडर्स हो गए, ये राइटर्स हो गए, जो कि है कुछ सारे के सारे जो रीडर हैं वो लॉयर हैं, सारे के सारे जो राइटर हैं वो लॉयर हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम बनेगा। अब आगे देखते हैं हम इसके कंक्लूजन क्या क्या दिया है हमें। सम लॉयर्स आर रीडर्स, सम लॉयर्स आर रीडर्स। देखिए लॉयर एक बड़ा सेट है और इसमें एक छोटा सा सेट है रीडर, मतलब जो कुछ लॉयर का कुछ पार्ट है वो रीडर्स है। तो मतलब ये जो कंक्लूजन है वो ठीक होगा, सम लॉयर्स आर रीडर। अब अगला जो कंक्लूजन दिया हमें, सम रीडर्स आर राइटर्स, सम रीडर्स आर राइटर्स। अब इसके बीच में हमें कोई भी रिलेशन बताया नहीं है स्टेटमेंट में, तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो क्या होगा, ये कंक्लूजन जो है रॉन्ग होगा। तो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ पहला जो कंक्लूजन है वो ठीक होगा, मतलब ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ठीक है, तो इसमें ये बनेगा हमारा वेन डायग्राम, क्योंकि सारे जो राइटर है वो लॉयर है, सारे जो रीडर है वो लॉयर हैं, और इसका कंक्लूजन जो है फर्स्ट ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, कुछ डॉक्टर कारीगर हैं, कुछ डॉक्टर कारीगर हैं। ये क्या है, डॉक्टर, और ये क्या है, कारीगर। इनमें थोड़ा सा इंटरसेक्शन दिखाएंगे, क्योंकि कुछ डॉक्टर कारीगर हैं, जो डॉक्टर का छोटा सा पार्ट है वो कारीगर हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, सभी कारीगर लंबे हैं। सभी कारीगर जो है लंबे हैं, तो क्या होगा, एक बड़ा सर्कल बनेगा, इसको कवर करेगा, जो सभी कारीगर जो हैं वो लंबे हैं। ये सभी कारीगर लंबे हैं। ठीक है, और ये क्या है, कारीगर। अब हमें ये डायग्राम बन गया हमारा इन 2 स्टेटमेंट के बेस पर। अब कंक्लूजन देखना हमें कौन सा ठीक होगा। तो कंक्लूजन जो है, फर्स्ट जो निष्कर्ष दिया है, सभी डॉक्टर छोटे हैं, सभी डॉक्टर छोटे हैं। अभी कंक्लूजन में बोला हमें कि सारे डॉक्टर जो हैं छोटे हैं, तो हमें इसमें क्या दिया हुआ है, लंबे होने की बात दी गई है, सिर्फ छोटे होने की कोई बात नहीं दी गई है स्टेटमेंट में। तो हम इस बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। तो ये जो कंक्लूजन है वो फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ लंबे होने की बात की गई है। अगर इसमें ये बोलता कि कुछ डॉक्टर लंबे हैं, तो हम बोल सकते थे हाँ ये कंक्लूजन ठीक है। पर इसमें क्या बोला है, सभी डॉक्टर जो हैं छोटे हैं, तो ये कंक्लूजन जो है गलत होगा। अब सेकंड जो कंक्लूजन है, कुछ कारीगर पुरुष है, तो सेकंड कंक्लूजन में भी फर्स्ट की तरह ही है। अब इसमें मेल या फीमेल की तो कोई बात ही नहीं हुई। कारीगर का क्या बताया हमें, सिर्फ कि कारीगर लंबे हैं। ठीक है, मेल या फीमेल की कोई भी बात नहीं हुई है। हो भी सकता है कि सारी जो कारीगर है वो फीमेल हो, या फिर सारी कारीगर अगर फीमेल हुई तो क्या होगा, कोई भी कारीगर पुरुष नहीं होगा। तो क्या होगा, हमारा दोनों के दोनों कंक्लूजन जो है रॉन्ग हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन जो है फोर्थ वो ठीक हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष तर्क संगत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं, एक जो और एक्स्ट्रा ऑप्शन है, इफ ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज।
सी पार्ट जो है, इसमें सी ऑप्शन जो है ये दिया हुआ है कि या तो कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा या फिर सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन देखते हैं हम। ये चीज़ आपको तभी चेक करनी है दो में से एक फॉलो करने वाला जब आपको ये ऑप्शन में हो, नहीं तो जो है आपको सिंपल वे से अपने चलना है जैसे आप बाकी क्वेश्चन करते हैं। लेकिन अगर ये ऑप्शन में आ जाए तो आपको थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। अब क्या बोला है, सम पेपर्स आर पेन्स, सम पेपर्स आर पेन्स, ये क्या होगा पेपर, ये क्या होगा पेन। ठीक है, सम पेपर आर पेन, ये हमने ड्रॉ कर लिया। सेकंड क्या है, एंगल इज पेपर। अब हमें बोला है एंगल इज पेपर, एंगल जो है वो पेपर है। ठीक है, अब ये जो है एक ही एंगल बोला क्योंकि सिर्फ एंगल इज पेपर लिखा है तो मतलब एंगल एक ही है हमारे पास। इसने बोला एंगल इज पेपर, तो वो यहां भी हो सकता है या फिर वो यहां भी हो सकता है, दोनों जगह आ सकता है वो। ठीक है, क्योंकि कुछ पेपर जो है वो पेन भी है, एंगल इज पेपर बोला है। ये चीज़ आपको कब देखनी है, ये दो केसेस वाली, जब आपके ऑप्शन में ये दिया हो इफ इधर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। ठीक है, कंक्लूजन क्या बोले अब हमें, फर्स्ट एंगल इज नॉट अ पेन और सेकंड क्या है एंगल इज अ पेन। ठीक है, तो अब ये दो जो कंक्लूजन है ये दोनों एक साथ तो फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर दोनों एक साथ अनफॉलो भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या होगा, इनमें से या तो ए ठीक हो सकता है या बी ठीक हो सकता है। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए हम बोले कि एंगल इज नॉट अ पेन, ठीक है, एंगल इज नॉट अ पेन हमने बोल दिया। ठीक है, तो क्या होगा, एंगल इज पेन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम मानते हैं कि एंगल पेन है, यहां रखते हैं अगर इसको एंगल को, तो क्या होगा, सेकंड गलत हो जाएगा। तो इनमें से क्या होगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन फॉलो कर सकता है क्योंकि एंगल सिर्फ एक क्वांटिटी है। बाकी के साथ देखिए पेपर्स और पेन्स बोला है, एंगल क्या है, सिर्फ एक है। तो अगर एक क्वांटिटी है तो वो दोनों जगह हो सकती है, मतलब दोनों में से एक ही जगह हो सकती है। तो क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक ही कंक्लूजन फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इफ इधर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, या तो ऑप्शन 1 फॉलो करेगा, मतलब या तो कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा या कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सम बसेस आर 4 व्हीलर्स, कुछ जो बसें हैं, सॉरी हाँ ठीक है, सम बसेस आर 4 व्हीलर्स, सम बसेस आर 4 व्हीलर्स। ठीक है, ये बोला हमें, तो ये डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि वेन डायग्राम कैसे बनाना है। तो क्या होगा, बस और 4 व्हीलर का जो है थोड़ा पार्ट इंटरसेक्ट करेगा, हम ये ऐसे डायग्राम बनाएंगे इसका। इसके बाद आगे क्या है, ऑल 4 व्हीलर्स आर वैन्स, जो सभी 4 व्हीलर है वो क्या है, वैन है। तो क्या होगा, एक बड़ा सर्कल बनेगा। अब इसमें आगे कंक्लूजन क्या क्या दिए हैं, ये हमारा वैन डायग्राम बन गया है। कंक्लूजन देखते हैं हम, सम वैन्स आर बसेस। अब हमसे बोला है कि कुछ वैन जो हैं बसेस हैं। तो देखिए आप डायग्राम में देखिए, अगर कुछ 4 व्हीलर्स बसेस हैं तो जो सारी वैन्स हैं वो, मतलब जो सारे 4 व्हीलर है वो वैन्स हैं, तो कुछ बसें क्या होगी, वैन होंगी। तो हमारा जो कंक्लूजन 1 है वो ठीक हो जाएगा, सम वैन्स आर बसेस, तो कुछ वैन क्या होंगी, बसेस होंगी। अब अगला ऑप्शन क्या है, सम बसेस आर वैन्स। अब ये इसका उल्टा भी दिया है, तो उल्टा भी हमारा फॉलो करेगा। तो क्या होगा, दोनों के दोनों कंक्लूजन हमारे ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 बोथ फॉलोज। अब एक और क्वेश्चन देखिए, इसके बाद एक और कराएंगे। पहले क्वेश्चन देखिए, मेन क्या है, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, आप जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे और ठीक कर पाएंगे। तो अगला क्या है, हमें स्टेटमेंट क्या दिए हैं, सभी बसें घर हैं, सभी जो बस हैं वो घर हैं। ठीक है, सभी बस हाउस है, घर हैं। अब आगे क्या बोला है सेकंड स्टेटमेंट में, सभी घर झीलें हैं। जो सभी के सभी जो घर हैं वो क्या हैं,
झील हैं, तो क्या होगा, एक बड़ा सर्कल और बन जाएगा झील का, ठीक है। एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लेक, ठीक है। सभी बस जो है वो घर हैं और जो सभी घर हैं वो झील हैं, तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा आपके पास। अब देखिए क्या क्या हमें इसमें दिया है, ऑप्शन क्या क्या, कंक्लूजन क्या क्या दिए हैं। कंक्लूजन में लिखा है 3 कंक्लूजन है, सभी बसें झीलें हैं, सभी जो बस हैं वो झील हैं, अगर सभी बस जो है हाउस है मतलब घर है और सारे घर जो है वो झील है, तो सारी बस भी तो झील होंगी, इस डायग्राम से दिख रहा है हमें साफ, ठीक है। तो हमारा जो है कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा। अगला क्या है कंक्लूजन 2, कुछ घर बसे हैं, कुछ घर जो हैं वो बसे हैं, ठीक है। घर जो है एक बड़ा सेट है, उसका कुछ पार्ट जो है बस है, तो कुछ घर क्या होंगे, बस होंगे, ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये भी कंक्लूजन ठीक हो जाएगा। अगला क्या है, कुछ झीलें घर हैं, कुछ झीलें घर हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है ये भी करेक्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 4, सभी निष्कर्ष सही हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, अब हम फटाफट से करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोला हमें स्टेटमेंट में, इसमें सम ब्लूज आर ग्रीन्स, सम ब्लू आर ग्रीन, तो ऐसा डायग्राम बन जाएगा, थोड़ा सा पार्ट इंटरसेक्ट करेगा इन दोनों का, सम ब्लूज आर ग्रीन्स, पिंक इज ग्रीन। अब फिर क्या बोला है, पिंक इज ग्रीन, पिंक जो है वो ग्रीन है, ब्लू के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं बताया, जो पिंक है वो ग्रीन है। अब जैसे मैंने वो इससे पहले क्वेश्चन कराया था जिसमें 2 में से एक कोई भी फॉलो करेगा, वो वाला क्वेश्चन कराया था, इसमें क्या है, इसमें भी ये यहाँ हो सकता है, पर ऑप्शन में देखिए ऑप्शन के हिसाब से ही कर लेंगे, क्योंकि इसमें वैसे ऑप्शन नहीं दिया है, हमें ऑप्शन सीधा दिया है कि कौन सा कंक्लूजन ठीक है, हमें सीधा ये बताना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं ऑप्शंस, सम ब्लूज आर पिंक, सम ब्लूज आर पिंक, पिंक के साथ इसका कोई भी जो रिलेशन है वो नहीं दिखाया है, तो सम ब्लूज आर पिंक ये ऑप्शन फॉलो नहीं करेगा। अब क्या अगला क्या बोला है, सम ग्रीन आर पिंक, अब इसने बोला है सम ग्रीन आर पिंक, तो ये क्या करेगा, ये फॉलो करेगा, तो सेकंड जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे क्या बोला है, इधर ए और बी फॉलो, अगला क्या है, सम पिंक्स आर ब्लू, सम पिंक्स आर ब्लू, तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या होगा, ये भी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, तो हमारा कौन सा, सिर्फ ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने किया है साइलोजिज्म, इसमें जो है वेन डायग्राम का यूज़ करके हमने क्वेश्चन किए हैं। अगर आपने वेन डायग्राम की जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वो जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।